बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हॉट एंड चेरी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन जी। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने आज बनाया है कचनार कीमा। ये देख सकते हैं आप, पकी हुई कचनार और कच्ची कचनार का लुक। कचनार का मौसम है, बहार के मौसम के साथ ही कचनार आ जाती है। बहुत ही मज़ेदार और खुश जायका कचनार है ये, बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त कचनार, बहुत ही जायकेदार, बिल्कुल फ्रेश कचनार मार्केट में आजकल आई हुई है। ये ज़रूर पकाएं और ज़रूर खाएं, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चले चलते हैं जी कचनार कीमा की रेसिपी की तरफ। एक बार आपको मैं दिखा देती हूँ जी मैंने इसमें क्या क्या अज्जा इस्तेमाल करने हैं। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी मैंने करनी है आपके साथ शेयर। ये देख सकते हैं आप, कचनार है, इसको मैंने एक एक करके तोड़ के धो के अच्छी तरह से टोकरी में रख दिया है। बस थोड़ा सा इसको बनाने में वक्त लगता है क्योंकि एक एक कली को तोड़ के अलग करना पड़ता है। जो फूल होते हैं उनको निकाल दिया है और हमने सिर्फ ये बंद कली जो कचनार की होती है इसको हमने पकाना है। कचनार लेने जितनी आपने पकानी है और कीमा गोश्त जिसमें भी आपने बनाना है। मैंने लिया है जी मटन का कीमा आधा किलो। एक बड़े प्याज में मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें चॉप कर ली। ये देख सकते हैं अब, क्योंकि चॉप करने से बहुत जल्दी खाना तैयार हो जाएगा इसलिए मैं चॉप कर लेती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। पानी हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए होगा कीमे को गलाने के लिए। दही 1 कप। टमाटर मैंने 3 से 4 लिए हैं, इन्हें क्यूब्स में मैंने इस तरह से काट लिया है। इनकी स्किन रिमूव कर दी है क्योंकि ज़्यादा टमाटर हो तो वो बहुत ज़्यादा छिलके जो इसके होते हैं वो हांडी में अच्छे नहीं लगते, तो मैं इस तरह से इसके उतार देती हूँ इसकी। बाकी स्पाइसेस में सिर्फ नमक है, मिर्च है, हल्दी है और कलौंजी है। सिर्फ ये स्पाइसेस इसमें इस्तेमाल करेंगे। और ये जो इसके फूल थे ये मैंने अलग कर दिए हैं। कोई भी गरम मसाला या बाज़ारी मसाला मत डालें क्योंकि कचनार की अपनी खुशबू एक अपना जायका होता है, वो ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले जी मैंने लिया हांडी, मैंने इसको हांडी में बनाना है। हांडी के अंदर सबसे पहले आपने जी शामिल कर देना है कीमा। इसको बहुत बारीक मैंने कीमा लिया है। आप हाथ का कटा हुआ कीमा लें या मशीन का कीमा लें, कोई भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ये वाला अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने नहायत बारीक पिसा हुआ कीमा इस्तेमाल किया है। कीमा शामिल कर दिया हमने हांडी में। अब अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। ये बगैर प्रेशर के बहुत अच्छे से गल जाएगा बारीक कीमा, इसलिए मैं इसे हांडी में तैयार कर रही हूँ। टमाटर हैं वो भी हमने हांडी में शामिल कर दिए हैं। नमक, मिर्च, हल्दी और कलौंजी ये भी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। प्याज और हरी मिर्चें जो मैंने चॉप करके रखी थी ये भी अब हम कीमे के अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से बाउल को हम करेंगे अपने साफ़, कोई भी चीज़ ज़ाया मत कीजिए। ये देखिए बाउल को मैंने कर लिया है साफ़। अब हमने इसके अंदर डाल देना है 1 गिलास के बराबर पानी। देखिए पानी मैंने शामिल कर दिया है। इसको ज़रा सा हम मिक्स कर लेते हैं ताकि तमाम अज्जा मिक्स हो जाएं। इसके बाद जी इसको हमने चढ़ा देना है जी चूल्हे पर। चलिए अब हम इसे रख देते हैं चूल्हे के ऊपर। ये हांडी हमारी जी चूल्हे के ऊपर आ गई है। पहले इसका फ्लेम मैंने रखा है हाई ताकि इसको बॉइलिंग पॉइंट इसका आ जाएगा। उसके बाद हमने इसे हल्की आंच पे पकाना है ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। क्योंकि हमने प्रेशर यूज़ नहीं करना, प्रेशर कुकर में नहीं, हम हांडी में बना रहे हैं, तो इसीलिए फिर हम ये देखिए इसको आ गया है जी उबाला। अब हम इसका कर देंगे फ्लेम स्लो और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके छोड़ देंगे ताकि कीमा और टमाटर वगैरह जो भी मसाले डाले हैं वो अच्छे से इसमें गल जाएं। इसे हम करते हैं मिक्स। पानी देख सकते हैं आप काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो चुका है। हांडी में पकाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसमें आपने ऑयल डालना है। 1 कप के बराबर मैंने इसके अंदर डाला है ऑयल। ऑयल डालने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से भून लेना है। हांडी में पके हुए खाने की खुशबू और जायका बिल्कुल मुनफरिद होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आपने कीमे को 5 से 10 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है कि जो कीमे की स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है।
कीमा हमारा अच्छे से भून गया है। अब हमने इसमें शामिल करनी है 5 से 6 सफ़ेद हरी मिर्चें, क्योंकि इससे बहुत अच्छा सा लुक भी आ जाता है और देखने में भी अच्छी लगती हैं और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। 1 से 2 मिनट इसे इस तरह छोड़ेंगे। फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे अपनी कचनार। कचनार शामिल करने के बाद हमने इसे बहुत अच्छे तरीके से करना है मिक्स। कचनार की एक अपनी खुशबू होती है, अपना जायका होता है, इसलिए इसमें इस तरह के स्पाइसेस बिल्कुल मत डालिए ताकि जो इसका नेचुरल खुशबू नेचुरल फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। इसमें सिर्फ आपने 3 स्पाइसेस ही शामिल करें, नमक, मिर्च, हल्दी और कलौंजी। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है माशाल्लाह। देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपने कचनार को करना है मिक्स। 3 से 4 मिनट हमने इसको इसके अंदर भूनना है। उसके बाद हमने इसे हल्की आंच पे छोड़ देना है। अच्छे से मिक्स करना है ताकि कीमा और कचनार बिल्कुल एक जान हो जाए। बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है जी कचनार की जब भुनाई हो रही हो। बहुत सारे इसके बेशुमार फ़ायदे हैं कचनार के, ये ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही शॉर्ट सीज़न के लिए कचनार आती है तो इसे ज़रूर खाना चाहिए। अब हमने इस स्टेज पे करना है जी 1 कप इसके अंदर दही शामिल। दही शामिल करने के बाद फिर अच्छा सा करेंगे इसको मिक्स। कलर कॉम्बिनेशन देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त आया। और हांडी में पकने के बाद तो इसके जायके में बस क्या ही बताऊँ, क्या जायका आता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और इजी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देख सकते हैं आप, दही का पानी काफ़ी हद तक हो गया है ड्राई और ऑयल भी हल्का हल्का सा नज़र आना शुरू हो गया। यहाँ पे हम इसे करेंगे थोड़ा सा मिक्स। एक से 2 मिनट हमने इसको दम पे छोड़ दिया था। उसके बाद इसकी आप फाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से हमारा कचनार कीमा बिल्कुल तैयार है। गरम गरम रोटियों के साथ इसको सर्व करें और बाहर के मौसम की बेहतरीन सब्ज़ी कचनार को एंजॉय कीजिए और अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल और मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।